वही एक काली रात जंगल के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। कहते हैं उस हवेली में एक ऐसी औरत की रूह रहती है जिसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और जिसकी जिस्मानी प्यास मौत के बाद भी कभी खत्म नहीं हुई। गांव वाले बताते हैं कि कई साल पहले उस हवेली में एक खूबसूरत औरत रहती थी। वो किसी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसी आदमी ने धोखा देकर उसकी जान ले ली। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी मर्द इस हवेली में आएगा मैं उसकी रूह पी जाऊंगी। तभी से कहते हैं जो भी आदमी उस हवेली में रात बिताता है, पहले वो उस औरत के प्यार में पागल हो जाता है और फिर सुबह सिर्फ उसका खाली जिस्म मिलता है, क्योंकि उस हवेली में रहने वाली रूह मोहब्बत नहीं करती, वो मर्दों की रूह पी जाती है। लेकिन उस रात जो आदमी उस हवेली में आया था वो भी कोई आम इंसान नहीं था, और शायद उस रात शिकारी और शिकार दोनों बदलने वाले थे। कहानी है एक ऐसे समय की, एक ऐसी रात की जो शायद सब कुछ बदलने वाली थी। रात का समय था, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और हवा की डरावनी सीटी। राहुल अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। जंगल का रास्ता सुनसान था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। अचानक बाइक झटके लेने लगी। कुछ ही सेकंड में बाइक बंद हो गई। राहुल ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे मर चुकी थी। शायद उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। मोबाइल निकाला पर नेटवर्क गायब। तभी बिजली चमकी और उस रोशनी में उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर उगी बेलें। अब राहुल ने सोचा कि पेट्रोल भी खत्म हो गया है, यहां जाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। कम से कम बारिश से बचने की जगह तो मिल जाएगी। वो यही सोचता हुआ धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बहुत तेज बंद हो गया। राहुल घबरा गया, लेकिन अब बाहर जाना भी मुश्किल था। हवेली के अंदर एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां हवेली के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। लेकिन जाले इस तरह से लगे थे जैसे बरसों से यहाँ कोई ना आ रहा हो। तभी पीछे से इतना सोचते हुए उसे एक नरम आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। राहुल का दिल धक से रह गया। वो धीरे से मुड़ा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, भीगी सफेद साड़ी और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। भीगी सफेद साड़ी के अंदर उसका पूरा जिस्म चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। वो धीरे से बोली, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो बारिश से बचने के लिए आज की रात यहाँ गुजार सकते हो। राहुल हैरान था, इतनी सुनसान हवेली में, इतनी रात में, ऐसी हवेली के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की। लेकिन उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राहुल उसे मना नहीं कर पाया। लड़की थोड़ी ही देर में बात करने के बाद राहुल को एक पुराने बेडरूम में ले गई। कमरे में एक बड़ा सा लकड़ी का बिस्तर था। मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की धीरे धीरे राहुल के करीब आई। उसने राहुल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ जैसे बर्फ सा ठंडा था। राहुल थोड़ा चौंका, लेकिन लड़की मुस्कुरा दी। वो बोली, तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे। राहुल की धड़कन तेज हो गई। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है। राहुल ने उसे कभी नहीं देखा था, ना ही राहुल उसे शायद जानता था। लड़की उसके अब कंधे पर झुक गई थी। लड़की के बालों से बारिश की बूंदें गिर रही थी और होठों से लाली टपक रही थी। कुछ पल बाद उसने राहुल के गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। राहुल जैसे उसके जादू और नशे में खो गया। अब थोड़ी ही देर में दोनों बिस्तर पे थे। लड़की धीरे धीरे राहुल के करीब आई। उसने राहुल का चेहरा अपने हाथों में बहुत ही मुलायम तरीके से पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखने लग गई। अब कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, जो कि हवा से भी टिमटिमा रही थी। और फिर दोनों के बीच में धीरा सा संगम हुआ। एक दूसरे को उन्होंने होठों से चूम लिया। राहुल को लगा जैसे वो किसी अजीब सपने में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। लड़की ने धीरे से उसे कान में कहा, आज की रात मुझे अकेला मत छोड़ना। अचानक तभी जोरदार बिजली कड़की और तेज से आवाज हुई।
उसी चमक में राहुल ने कुछ देखा। जो उसने देखा उसको खून जमाने के लिए वो काफी था। लड़की के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। तभी लड़की बोली, डर क्यों रही हो? अभी तो तुम मेरे साथ रहना चाहते थे, मेरे साथ ही सो जाना चाहते थे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में इतने में एक आवाज गूंजी। मैं 20 साल से इंतजार कर रही थी। अचानक राहुल भी हंसने लगा, लेकिन लड़की अब चौंक गई। तुम हंस क्यों रहे हो? राहुल की धीरे धीरे आंखें लाल हो गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। राहुल बोला, क्योंकि मैं भी इंसान नहीं हूँ। लड़की की मुस्कान गायब हो गई। राहुल धीरे से बोला, 20 साल पहले जिस आदमी ने तुम्हें मारा था। लड़की की आंखों में आग जल उठी इतना सुनते ही। राहुल बोला, वो आदमी मैं ही था। अचानक लड़की की रूह भयानक रूप में बदल गई। उसका चेहरा डरावना हो गया। वो जोर से चीखी, तो आखिर तुम वापस आ ही गए। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लग गई और बिजली और तेज कड़कने लग गई। हवा तूफान बन गई। मोमबत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और बुझने लगी। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर से दो आवाजें सुनी। एक आदमी की दर्द भरी चीख और एक औरत की डरावनी हंसी। कहते हैं अब उस हवेली में रात को 2 नहीं 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, क्योंकि कल रात एक और आदमी बारिश से बचने के लिए उस हवेली में घुस गया था। पता नहीं वो आदमी बचा या नहीं, लेकिन रहस्य की बात यह है कि राहुल सच में एक आत्मा थी या फिर कोई तांत्रिक या फिर कुछ और। अगर आप इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो अभी पंपो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस स्टोरी को लाइक करें। और कहानी कैसी लगी देखने में और सुनने में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं वादा करती हूँ अगर आप इस कहानी के ऊपर 1000 लाइक देते हैं और इसे शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इसका दूसरा रोमांटिक हॉरर पार्ट जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू।